हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट गणित अध्याय 2 संक्रियाएं भाग 5 हम देखेंगे गुणा। ठीक है, हमने पिछले 4 भागों में इस पाठ को कंप्लीट करने की कोशिश किया है। आज हम 5वां में गुणा को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए और समझिए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमें कुछ आकृतियाँ दी गई है जहाँ पर त्रिकोण में कुछ संख्याएं लिखे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गुणा किया गया है। कैसे? 6 का गुणा 7 से किया गया है और आंसर को बीच में लिखा गया है। उसी तरह आपको 6 का गुणा 8 से करना है, फिर आंसर को बीच में लिखना है, और 7 का गुणा 8 से करना है और उसका भी आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर 10 का गुणा 30 से किया गया है, 300 आंसर लिखा गया है। फिर आपको 30 का गुणा 5 से करना है और फिर 5 का गुणा 10 से। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 18 का गुणा 6 से किया गया है, फिर आप 6 का गुणा 15 से कीजिए और 15 का गुणा 18 से कीजिए। इस तरह आपको सभी को गुणा कर करके उसमें आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने किया है 7 छक्का 42 होता है, उसी प्रकार 7 अट्ठे 56 और 6 अट्ठे 48। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। देखिए 10 दिया 300 है, तो 3 पंचे 150 और 10 पचे 50। इस प्रकार दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर 18 गुणा 6 108, 15 गुणा 6 90 और 15 गुणा 18 270। इस तरह हमारा तीसरा भी कंप्लीट होता है। तो आप इस प्रकार से आप अपने पसंद से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। तो अगले पेज में देखिए, यहाँ पर भी आपको चौकोन में दिया गया है। आपको इसको भी कंप्लीट करना है। जैसे कि 8 गुणा 9 72, फिर 9 गुणा 18 162, फिर आपका 18 गुणा 16 288। यहाँ पर आपको पहले से दिया हुआ है 8 गुणा 16 128। आपको 8 गुणा 18 या 16 गुणा 9 144 आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह यह डब्बा आपका कंप्लीट होता है। चलिए अगले बॉक्स पर चलते हैं। यहाँ पर आपको 12 गुणा 18 216 करके दिया गया है। 25 गुणा 12 300, 12 गुणा 10 120, 10 गुणा 18 180, 25 गुणा 18 450। इस तरह से आपको इसको भी कंप्लीट करना है। ऐसे ही कुछ और सवाल आप भी बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ हल कर सकते हैं। आइए करके सीखें। तुम 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना सीख चुके हैं। तो यहाँ दिए गए उदाहरण को आप ध्यान से देख करके आप समझ सकेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या का 2 एवं 3 अंकों वाली संख्या का गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए अब आपको कर करके सीखना है। जैसे कि यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या के साथ 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना है। तो इस प्रकार से आप इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, 463 गुणा 58। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कितने का गुणा करना है। 463 में हमें 1 इकाई 8 का गुणा करना है और 1 दहाई 50 का गुणा करना है। ठीक है, 1 दहाई 50 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का गुणा करना है जो 8 है। ठीक है, और दहाई का गुणा करना है हमें जो कि 50 है। तो यहाँ पर देखिए 50 है, तो अब इसको हम गुणा करना है। तो सबसे पहले इकाई के साथ में गुणा कीजिए। 443 गुणा 8, तो आपको ये मिलेगा 3704 यहाँ पर। उसके बाद जब हम दहाई के साथ में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 23150। ठीक है, अब दोनों का हमें योग कर देना है। तो हमें मिला योग में 26854, जो कि हमारा आंसर है। एकदम सरल। यह तो हमारा हो गया 3 अंकों वाली का 2 अंकों वाले के साथ गुणा। अब देखिए अगर हम 3 अंकों वाले का 3 अंकों वालों के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इकाई का गुणा करना पड़ेगा, फिर दहाई का गुणा करना पड़ेगा, फिर सैकड़े का। तो यहाँ पर सैकड़ा में 200 है और दहाई में 70 है और इकाई में 3 है। तो हमें तीनों का अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। 445 के बाद 645 से हमें 200 का गुणा करना है, फिर 70 का, फिर 3 का। तो सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे, फिर 70 का गुणा करेंगे, फिर 200 का गुणा करेंगे, फिर सभी को योग कर देंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए
यहाँ पर लिखा दिया गया है, आप देख करके कर सकते हैं। पेज पलटते हैं तो अगले पेज में देखिए हम आ गए हैं, अब हल करना है। तो हमने सीख लिया है कि इस प्रकार से हमें इकाई दहाई सैकड़ा का गुणा करना है। तो सबसे पहले देखिए 735 गुणा 27, इसमें हमें 3 अंकों के साथ गुणा करना है, एक इकाई 7 का और दहाई 20 का। तो सबसे पहले 7 का गुणा करते हैं, 7 पंचे 35 देखिए, ठीक है, और हासिल आया 3। फिर हम 3 के साथ 7 का गुणा करेंगे, 7 या 21 और 3 यहाँ पर 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 7 7 49 और 2 51। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5145। हमारा इकाई का कंप्लीट हो गया। अब दहाई में हमारे पास है कितना है, 20 है। देखिए यहाँ पर 20 है, तो 20 के साथ गुणा करते हैं तो 0 का 0 हो गया, ठीक है। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 सत्ते 14। तो इस तरह हमें प्राप्त हो गया हमारा इकाई और दहाई का गुणा। अब हमें क्या करना है, उसको दोनों को हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 19,845। देखिए यहाँ पर 0 5 का 5, 0 4 का 4, 7 और 1 8, 4 5 9 और 1, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, सभी को बनाना है। चलिए शुरू करते हैं दूसरा। तो हम दूसरा में देखते हैं 665 गुणा 51। तो हम क्या करना है, 665 गुणा, देखिए यहाँ पर 1 के साथ गुणा करना है और 50 के साथ इसको गुणा करना है, ठीक है। तो 1 के साथ हम गुणा करेंगे तो 665 ही आएगा, और जब हम इसको 50 के साथ गुणा करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा इतना, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसके साथ में जोड़ देना है। तो इसको पहले क्या करना है, 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमें 665 प्राप्त होगा, और 50 के साथ गुणा करेंगे तो हमें 33,250। अब हमें इसे योग करनी है, तो 5 और 0 का 5, यहाँ पर हमें 5 प्राप्त होगा। 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 8 9, 3 का 3 और 3 का 3, इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 33,915। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा देखते हैं, 315 में हमें क्या करना है, 236 का गुणा करना है। तो सबसे पहले 6 इकाई 3 दहाई और 2 सैकड़ा। तो 6 इकाई के साथ हम इसे गुणा करेंगे, 3078 प्राप्त होगा। फिर 3 दहाई के साथ गुणा करेंगे तो 15,390, और जब 2 सैकड़ा के साथ गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो 1,02,600। अब हमें इसको क्या करना है, सबको योग कर देनी है। तो सबको योग करेंगे तो हमें प्राप्त होता है, देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,21,068, जो कि हमें प्राप्त हो गया। इसको योग करना है बस। तो इस तरह से यह कंप्लीट होता है। चलिए चौथा पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा को 640 गुणा 70, तो हमें 0 का 0 यहाँ पर कर देते हैं, और 709 सोन 7 चौक, यहाँ पर देखिए 28 का 8 हासिल 2, 7 छक्का 42 और 2 44। तो इस तरह 44,800 हमें प्राप्त होता है। अगला देखिए पाँचवा 867 गुणा 458, इसमें हमें 867 का गुणा करना है, 8 इकाई 5 दहाई और 4 सैकड़ा का। तो अलग अलग चलिए सबका गुणा करते हैं। तो पाँचों में हमें इकाई के साथ गुणा करेंगे तो हमें 6,936, दहाई के साथ 50 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 43,350, और हमें सैकड़ा जो 400 है तो उसके साथ गुणा करेंगे तो 3,46,800 प्राप्त होता है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें सभी को योग कर देनी है। तो योग करेंगे तो देखिए हमें प्राप्त हुआ 3,97,086, ठीक है। तो आप इसी प्रकार इकाई दहाई सैकड़ा का अलग अलग गुणा करेंगे, फिर सभी का योग करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। छठा में 888 गुणा 222। तो आपको करना क्या है, 888 गुणा इकाई 2 के साथ गुणा करेंगे, फिर दहाई 20 के साथ, फिर सैकड़ा 200 के साथ। तो हमें इस तरह से गुणा प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, तीनों को योग करनी है। तो आपको योग करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1,97,136, ठीक है। तो इस तरह आप इसको एक बार देख लीजिए, कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं 7 को। 7 में हमें क्या करना है, 306 गुणा 204। तो इसमें हमें क्या करना है, 4
जो कि इकाई है, 0 दहाई है, और सैकड़ा हमें क्या करना है, 200 का गुणा करना है। तो इसको पूरा गुणा करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इकाई में गुणा करते हैं। ठीक है, इकाई में हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 306 गुणा 4, तो यहाँ पर देखिए 1224, और फिर 200 में गुणा करेंगे तो 61,200। अब इसको हम योग करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 62,424। इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर हज़ार का संख्या है 6,438, तो हमें क्या करना है, 0। तो सबसे पहले आप 0 लगा दीजिए, फिर आप 3 का यहाँ पर गुणा करते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 8 24 का 4, हासिल आया 2, 3 3 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पर 11 का 1 हासिल 1, फिर यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल फिर से 1, 3 चौक यहाँ पर देखिए 3 छक्का 18 और 1 19, तो यहाँ पर देखिए 1,93,140 ये हमें प्राप्त होता है। अब है 9वां, देखिए यहाँ पर हज़ार का संख्या है और 6 इकाई 4 दहाई और 7 सैकड़ा का भी गुणा करना है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इकाई के साथ हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 13,704। फिर जब दहाई 40 में साथ गुणा करते हैं तो हमें 91,360 प्राप्त होता है, और जब सैकड़ा में यहाँ पर हम करते हैं तो देखिए 15,98,800 प्राप्त होता है। अब सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 17,03,864। तो यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हो गया है। ऐसे ही और भी सवाल बना करके आप अभ्यास करके अपने शिक्षक को दिखा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इबारती प्रश्न देखते हैं। एक कूलर की कीमत 4,350 रुपये है। छात्रावास के लिए 15 कूलर खरीदने हैं, तो कुल कितने रुपए खर्च करना होंगे, तो 4,350 गुणे 15। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा कर देनी है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 95,200। ठीक है, अब देखिए दूसरा, एक साइकिल की कीमत 1,975 रुपये है। हाई स्कूल की 217 छात्राओं के लिए साइकिल खरीदना है, तो कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें क्या करना है, 1,975 गुणी 217। तो सबसे पहले इकाई के साथ आप गुणा कीजिए, फिर दहाई 10 के साथ, फिर सैकड़ा 200 के साथ, सभी का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 4,28,575 इतने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे। यहाँ तक हमें इतना आंसर आना चाहिए। तीसरा देखिए, एक कारखाने में एक दिन में 4,635 मीटर कपड़ा बनता है, तो बताओ जनवरी माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 के साथ क्या करना है, हमें गुणा करनी है। चलिए करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले इकाई का गुणा करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा, दहाई का गुणा करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1,43,685। आप गुणा कर लेंगे, इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा में, एक गोदाम में धान से भरे हुए 8,734 बोरे रखे गए हैं और प्रत्येक बोरे में 75 किलोग्राम धान भरा हुआ है, तो गोदाम में कुल कितने किलोग्राम धान है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 8,734 गुणा 75 का गुणा कर देंगे। सबसे पहले इकाई 5 का गुणा करेंगे, फिर दहाई 70 का गुणा करेंगे। ठीक है, फिर दोनों को योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6,55,050 किलोग्राम हमें धान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाँचवा देखते हैं। मोहन अपने बचत खाते में प्रतिमाह 750 रुपये जमा करता है, बताओ 5 वर्षों में वह कितने रुपए जमा करेगा। ठीक है, तो इसको हमें एक माह में वह 750 और 5 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 पंचे 60 माह। तो यहाँ पर 750 गुणी 60 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए शून्य का पहले गुणा करेंगे तो शून्य आ गया, उसके बाद 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल आया 3, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42 और 3 45। तो हमें कुल टोटल 45,000 रुपये उसका जमा 5 साल बाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब है भाग, तो भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे, गुणा में इतना ही। तो आप अभ्यास करते रहिए। कोई भी प्रश्न में आपको समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।